यूं तो चुनाव खतौली में भी हो रहा है और उसी के साथ साथ रामपुर में भी हो रहा है, लेकिन मैनपुरी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की विरासत को समाजवादी पार्टी को ही संभालना है, उसको लेकर आगे चलना है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता क्या चाहती है, भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, समाजवादी पार्टी को चाहती है, ये जानने के लिए हम जनता के बीच में पहुंचे हैं। तमाम जो कह सकते हैं कि ये जो वो जनता है जो कहीं ना कहीं से सरकार बनाने का, एक प्रत्याशी को जिताने की ताकत रखती है। जनता के मन में क्या होता है ये किसी को भी नहीं पता है कि वो वोट किसको देने वाली है, और कहीं ना कहीं पे ये भी देखा जाता है कि साइलेंट वोटर्स होते हैं। तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं, इसमें तमाम अनुभवी लोग भी हैं। सबसे पहले अगर हम आपसे बात करें, इस बार के चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं आप? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है। परिचय बता दूं, मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक बलिया का चेयरमैन रहा और लोकतंत्र सेनानी हूँ। ये चुनाव मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि का चुनाव है। ये चुनाव मैनपुरी का चुनाव, नेताजी ने जो कुछ किया है मैनपुरी और इटावा नहीं, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए उनका काम किया हुआ उदाहरण है। जिसे हम लोग को लोकतंत्र सेनानी को विधायक के बराबर सम्मान दिया, जो इमरजेंसी में जेल में रहे थे, जो सैनिक मरते थे उनको केवल टोपी आती थी, उन्होंने किया। गांव किसान का काम किया। एक बड़ा फैसला, आपने सैनिक की बात करी, एक बड़ा फैसला मुलायम सिंह यादव ने ही किया था कि कोई भी सैनिक अगर कहीं पर शहीद होगा तो उसका जो पार्थिव शरीर है उसको उनके गाँव तक, घर तक पहुँचाने का काम। साथ में 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और पार्थिव शरीर। माननीय नेताजी जब रक्षा मंत्री, इसके पहले भूतो न भविष्यतो कोई नहीं हुआ था, केवल टोपी आती थी, वो भी कभी टोपी मिलती कि ना मिलती आती थी। बहुत इतिहास। और क्यों, गांव किसान का भी बेटा फौज में होता है, किसी पूंजीपति का बेटा फौज में नहीं जाता है, किसी IAS अफसर का बेटा फौज में नहीं देखते हैं। फौज में अमूमन गांव किसान का बेटा, ये मुलायम सिंह ने फैसला दिया। किसानों के मसीहा क्यों कहे जाते हैं अगर आपसे बात करी जाए? मुलायम सिंह जी ने किसानों के लिए काम किया। उन्होंने ऊसर सुधार योजना चलाई कि ऊसर भूमि प्रति भूमि की सुधार योजना नेताजी ने चलाई, और किसानों की रग रग में उनको किसान थे, वो शुरू में किसान थे, इसलिए किसान की बात उनमें आई थी। ठीक है, तो हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, आपसे अगर बात करें कैसे देखते हैं आप इसको? मैं सुधाकर सिंह, पूर्व विधायक, घोसी मऊ और लोकतंत्र रक्षक सेनानी। सरसर से यह सीट समाजवादियों के खाते में रही है, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे जनता पार्टी, चाहे जनता दल, चाहे दमकपा, चाहे लोक दल, और आज भी समाजवादी पार्टी के खाते में रहेगी, इस नाते कि माननीय मुलायम सिंह, यह किसानों का चुनाव रहा, किसानों के सबसे बड़े नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ पर पूरी फौज उतारी हुई है, डिप्टी CM भी आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कि कुछ कर पाएगी यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी यदि कई लाख फौज उतार दे तो उसके जो सैनिक हैं वो लड़ने ही वाले नहीं हैं। सिवा हवा, बयार, धर्म, मजहब के अलावा इनके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। वो सभी पूरी पार्टी इंडिया को उतार दें, तभी उनको हारना है यहाँ से। आप बताइए भाई साहब, अगर आप भी कुछ बोलना चाहें इस बार के चुनाव को लेकर। यह चुनाव जो चल रहा है ये मैनपुरी में, इस बार जनता अपने नेताजी के किए हुए कार्यों को लेकर के, जो श्रद्धेय नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, उनके जो कार्य रहे हैं उसको लेकर के लोग मन बना चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, झूठों की पार्टी है, वह कुछ नहीं कर पाएगी, हम चुनाव जीतेंगे। आप बताइए किस तरीके से देखते हैं? सर, सबसे पहले भारत समाचार को मेरा नमस्कार है। मेरा नाम राकेश कुमार यादव उर्फ पाठक जी है। मैं मूल निवासी बलिया का रहने वाला हूँ, जहाँ से हमारे पूर्व विधायक नगर के जो है आनंद स्वरूप शुक्ला हुआ करते थे। इस समय हारे हुए प्रत्याशी हैं, वो दयाशंकर सिंह परिवहन मंत्री हैं। बीजेपी का उदाहरण है बड़का झूठा पार्टी। हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं? अच्छा। सबसे मूल चीज का, आज हम 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अच्छा। हम सन 2000 से लेकर के आज सन 2022 चल रहा है, 22 साल से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन बीजेपी ने यादव के नाम पे तरहीज नहीं दिया है। हमारे ही बीजेपी तो कह रही है कि विकास की गंगा बह रही, और आप कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया नहीं। ये झूठ की गंगा बहाती है बीजेपी झूठ की गंगा बहाती है। अपने मुंह से कह दीजिए कि मैनपुरी से इटावा तक जो हमने रोड बनवा दिया, और जब हमने रोड पे चलना देखा तो कहीं रोड पे चिप्पी चाटा हुआ है, पूरी की पूरी सड़क अभी अधूरी पड़ी हुई है, और कह रहे हैं कि हमने सड़क बनवा दिया।
हमने 6 लेंथ बनवा दिया। जब हम 6 लेंथ पे चलने की कोशिश कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि 6 लेंथ का काम अभी चालू ही नहीं हुआ है और वो कागज में फरमाइश कर दे रहे हैं कि हम पूरा कर दिए हैं। तो बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। आप कह रहे हैं यादव की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है, बीजेपी कह रही है कि हम सभी जाति, सभी धर्म, सबका साथ, सबका विकास। मेरा दावा है कि बलिया के विधायक बलिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माननीय आनंद स्वरूप शुक्ला जी बाई फेस मुझे पहचानते हैं, बाई फेस मुझे पहचानते हैं पाठक यादव के नाम से। मैं उनके यहाँ 2 बार 2 आदमी का काम लेकर के गया। मैंने उनके लिए चुनाव में हर जन बस्ती में वोट मांगा। काम नहीं किया इसलिए नाराजगी है? नहीं, हमारा व्यक्तिगत का काम नहीं था, हम जनता का काम लेकर के गए थे। आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ वोट मांगने के लिए उनके दिन रात साथ चले हुए हैं और आपका अगर कोई काम पड़ता है तो मैं किसके यहाँ लेकर के जाऊंगा? हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमें पुलिस प्रशासन परेशान करेगी तो हम किसके यहाँ जाएंगे? आनंद स्वरूप शुक्ला के यहाँ जाएंगे। हम मंत्री के यहाँ नाते उनके यहाँ जाते हैं तो आनंद स्वरूप शुक्ला कहते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। तो ये हमारे साथ मैनपुरी की वो जनता मौजूद है जिनका कहना ये है कि इस बार यहाँ से जीत जो है वो समाजवादी पार्टी की ही भारी मतों से होगी। खैर ये 8 दिसंबर तय करेगा कि किसके सर पर जीत का ताज होगा। मैनपुरी से वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।